अगर कोई धर्म माना गया है तो केवल सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, जिसके ऊपर आज के समय में ये पृथ्वी टिकी हुई है। और कहते हैं अगर जीवन में सत्य बोलने का अगर संकल्प कर लिया तो हम कहीं भी अपने जीवन में दुख नहीं पाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने क्या संकल्प लिया था बताइए? रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और यहाँ तो बोले चाहे जो हो वो हो जाए, सच तो बोलना ही नहीं, झूठ ही झूठ बोलना है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। हम घर में भी रहते हैं, अगर कोई पूछ रहा है कहाँ हो तो क्या कहते हैं? बोले अभी घर में नहीं, आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ कंट्री है। भगवान भी कहते हैं बारे बावले, घर में बैठा है फिर भी कहता आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट। मतलब क्या? घर में बैठा है, चार दीवारी में बैठा है, अपनी छत के नीचे बैठा है, अपने परिवार के साथ बैठा है, फिर भी झूठ बोल रहा है। और हमारी आदत बन गई है झूठ बोलना। जैसे जीवन जीने के लिए हम जल पीते हैं ना, वैसे आज के समय में जीवन जीने के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं। सारे काम ठीक चल रहे हैं, कोई भी दुविधा नहीं, कोई भी आपत्ति नहीं, परंतु हमारी जो आदत है झूठ बोलने की वो कहां जाएगी? कोई पूछता है भाई व्यापार अच्छा चल रहा है क्या? खूब बढ़िया चल रहा है, कोई कमी नहीं है, खूब फायदा ही फायदा है महाराज। और फिर भी अरे चल तो रहा है पर उतना बढ़िया नहीं है। भगवान भी कहता है इतना बढ़िया चला कर रखा है फिर भी झूठ बोल रहा है। चल ठीक, तेरे मुंह में घी शक्कर, जो तू चाहता है वही हो जाएगा, चिंता मत कर। तू कहता है ठीक ही नहीं चल रहा है, तो मैं इतना ठीक चला रहा हूँ फिर भी तू कहता है ठीक नहीं चल रहा, चल जा, तेरा काम ही खत्म, मैं उसको ठीक से ही नहीं चलाऊंगा, तू देख लेना अपने आप। हम लोग झूठ बोलते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं। अरे झूठ क्यों ना बोले, आपने उनको बोलना सिखाया है। वो कहीं ट्यूशन कोचिंग लेने नहीं गए, आपने अपने घर में उनको कोचिंग दी है। जब आप बोलोगे तो आपका बच्चा तो बोलेगा ही बोलेगा। पर याद रखिए, मानव रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, वहां हाथी ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। जाना है या नहीं? सबको जाना पड़ता है, कोई यहाँ नहीं रहता है। तो सब कुछ मालूम है तो फिर क्यों बोलते हो झूठ? कई लोग कहते हैं महाराज प्रयास तो बहुत करते हैं पर आदत में आ गए, बोलने से भी नहीं बोल पाते हैं। अरे कहां से बोलोगे? तुमने अपने मन में संकल्प ही नहीं किया है। संकल्प तो करो। देखो फिर झूठ बोलते हो या सच बोलते हो आपके ऊपर निर्भर करता है, पर आपने मन में संकल्प तो किया हो। संकल्प ही हमारा अच्छा नहीं है तो क्या होगा? पर याद रखिए, संत जन कहते हैं क्या? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय। याद है कि नहीं आप लोग को? तो कहिए ना, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय कबीरा। ताके हृदय, जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। जब मालूम है तो इस बात को मानते क्यों नहीं हो? पर आजकल है ना, केवल गाने तक ही सीमित रहा है। कह दिया, बोल दिया, गा लिया, सुन लिया, हंस लिया, बस उतना ही है। यहाँ पर बैठेंगे उतने समय तक तो हाँ हाँ है, और जब यहाँ से बाहर गए, अरे कहीं है जो होना सो तो हो गया, 3 घंटे की बात थी, खूब गर्दन हिलाई, अब कहीं मिलना है, झूठ भी बोलनी है, सांच भी बोलना है, सारा काम ही करना है। पर याद रखिए, केवल 3 घंटे तक हाँ में हाँ मिलाने से नहीं होता है सज्जनों। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने सत्य बोलने का संकल्प किया है तो आपके जीवन में दुख आते हुए भी वो आपका बाल बांका नहीं कर सकते, अगर आपने सत्य बोलने का संकल्प किया है तो। राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ कर दिया, खुद हरिजन के घर में जाकर भी गए,
पत्नी को, बच्चे को एक ब्राह्मण के घर में रख दिया, बच्चे को सर्प ने डसा, अंतिम संस्कार करने तक के लिए तैयार हो गए थे। विश्वामित्र जी ने आकर रोका, सारी बातें बताई तो उनको जाकर धैर्य हुआ। फिर भी कह रहे थे नहीं महाराज, हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई तो ही तो आप मेरी परीक्षा कर रहे हो। विश्वामित्र जी कहते हैं मैं परीक्षा नहीं, मैं देख रहा था तुम्हारे अंदर सत्य का कितना बल है, तुम सत्य पर कितने निर्धारित हो। और सच पूछा जाए तो हर किसी की परीक्षा होती है, किसी की थोड़ी कम, किसी की थोड़ी ज्यादा। अगर आपके अंदर सत्य का बल है तो आप नहीं हार सकते हो, अगर सत्य का बल नहीं है तो हम हार भी सकते हैं, निश्चित है। अगर एक बच्चे ने अपने एग्जाम में अच्छी मेहनत करी है तो वो अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, और मेहनत ही नहीं की हो, बस खेल कूद में पूरी साल बर्बाद कर दी, बस स्कूल जाए, बैग टांगे, 3-4 घंटे 5-6 घंटे का वहां स्कूल में टाइम वेस्ट करे, और फिर घर कर आकर खेलना कूदना, एग्जाम देने जाएगा तो क्या लिख कर आएगा, वहां कुछ भी नहीं, फेल ही होना है। उसी प्रकार झूठ भी खेलना ही कूदना जैसा है, और सच आपकी मेहनत है। अगर आपने सच में सच्चाई पर डटकर मेहनत करी है तो आपके जीवन में आप कभी भी हार नहीं सकते हो।